हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं जनवरी सेक्शन के असाइनमेंट आ चुके हैं। तो आज हम आपके लिए असाइनमेंट लेके आई हूँ BPCS 185 डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंसी। ये आपका जो असाइनमेंट है वो 100 मार्क्स का है। इसमें आपको दो पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। जो असाइनमेंट 1 है उसमें आपके 3 क्वेश्चन है जो आपके 20 मार्क्स के हैं। एंड जो सेकेंड असाइनमेंट है उसमें आपके 8 क्वेश्चंस दिए हैं जो ओवरऑल आपके 5 मार्क्स के हैं। तो जो आज मैंने इसमें आपको आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिले कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस के। तो जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस, डिफरेंशिएट इट फ्रॉम मूड एंड फीलिंग्स। जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि इमोशंस के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और साथ ही साथ हमें मूड और फीलिंग्स के बीच में डिफरेंस क्या है वो हमें बताना है। तो उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिगार्ड, डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजीज टू डेवलप सेल्फ रिगार्ड। अब हमें सेल्फ रिगार्ड का मीनिंग एंड उसके इम्पॉर्टेंस हमें बतानी है और साथ के साथ हमें ये भी बताना है कि सेल्फ रिगार्ड को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज होंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, elaborate on the relationship between emotions and assertiveness. How can assertiveness be developed? अब आपको इमोशंस एंड असर्टिवनेस के बीच का रिलेशनशिप बताना है और साथ के साथ आप असर्टिवनेस को कैसे डेवलप कर सकते हो उसके बारे में बताना है। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आता है असाइनमेंट का, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इमोशंस। आपके इमोशंस के कितने टाइप हैं आपको वो एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर। अब आपको इसमें बताना है कि इमोशन, थिंकिंग और बिहेवियर के बीच में, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आपको उसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंसी। अब इमोशनल मतलब इंटेलिजेंस के बारे में आप कितना समझते हो, आपको क्या समझ में आता है, आपको वो सब लिखना है। उसके बाद आता है, एक्सप्लेन द सब कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस के कुछ सब कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो आपको डिस्क्राइब करने हैं। उसके बाद आता है एट्थ क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द स्ट्रेटेजीज टू डेवलप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम डेवलप करना चाहते हैं तो उसकी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती है तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एंड उसके बाद आता है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ कैन वन डेवलप सेल्फ कंट्रोल। अब आप सेल्फ कंट्रोल को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे आप अपने सेल्फ कंट्रोल को डेवलप कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 10, ब्रीफली एक्सप्लेन द 5 इमोशनल कॉम्पिटेंसी गिवन बाय गोलीमैन। अब जो गोल्डमैन है उन्होंने इमोशनल कॉम्पिटेंसी के 5 एक्सप्लेन किए हैं जो कंपोनेंट्स होते हैं। आपको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है गोल्डमैन ने, तो आपको उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन IQ एंड EQ। IQ और EQ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आपको कितना समझ में आता है तो आपको वो एक्सप्लेन करना है। तो ये था आपका असाइनमेंट BPCS 185 के, जिसमें मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड किए हैं। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेटेड या फिर अदर कोई असाइनमेंट्स में रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या इग्नू से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी हो, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली आपका रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।